So good morning, students. So today we are here to discuss the current affair related to today, that is your 6th of May 2025. ठीक है. The first is your maize ethanol controversy. ठीक है. तो सबसे पहले is your maize ethanol controversy. ठीक. इसमें डॉक्यूमेंट भी पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी क्या है, सी. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इथेनॉल. ठीक है. इथेनॉल होता है C2H5OH. दिस यू शुड नो. इथेनॉल इज एन एल्कोहल, राइट. इट्स एन एल्कोहल. इथेनॉल का देयर आर मल्टीपल यूजेस, बट एक जो नया यूज आ रहा है इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल. तो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल. ठीक है. और फ्यूल भी आपको पता होना चाहिए ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड हम थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं. नॉन रिन्यूएबल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल के हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं. तो वन ऑल्टरनेटिव कुड बी योर इथेनॉल. और इंडिया की आपको यह भी पता होना चाहिए बायोफ्यूल पॉलिसी. सो वी हैव अ बायोफ्यूल पॉलिसी. ये कभी मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा. और इस पॉलिसी में देयर आर 3-4 जनरेशन ऑफ फ्यूल्स. 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन एंड 4th जनरेशन, राइट. फर्स्ट जनरेशन इज योर फूड क्रॉप्स जैसे मेज. तो नाउ वी आर मेकिंग दिस बायोफ्यूल फ्रॉम मेज. अब इशू क्या है, आपको मेज के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मेज क्या है. मेज हम जिसको बोलते हैं मकई. मेज इज खरीफ क्रॉप, राइट. इट्स अ खरीफ क्रॉप. ठीक है. ज्यादातर ये कहां होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी. तो इसमें हमको जो मेज है वो देखने को मिलती है. अभी रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग, इस मेज को यूज किया जा रहा है इथेनॉल बनाने में. क्योंकि किसान को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो किसान क्या कर रहा है, इस मेज को इट इज डाइवर्टिंग टुवर्ड्स इथेनॉल. तो नाउ पीपल आर सेइंग कि अगर मेज से इथेनॉल बनेगा तो मेज की सप्लाई खाने के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. न्यूट्रिशन आपका कम हो सकता है और मार्केट में जो मेज की कमी हो जाएगी और मेज में इन्फ्लेशन भी हो सकती है. सो दैट इज व्हाट इज दिस मेज इथेनॉल कंट्रोवर्सी. ठीक है. सो इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू दिस कंट्रोवर्सी क्या है. चलो अब अगला, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. वर्ल्ड्स फर्स्ट राइस, ये जेनेटिकली एडिटिंग राइस क्या है. ठीक है. अब ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस. ठीक है. वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस, ये हमने कल भी किया था. ठीक है. इसमें आपको याद रखना ICAR. तो मैंने कल भी डिस्कस किया था. ICAR का हेडक्वार्टर इज व्हाट, दिल्ली. ठीक है. अब इसमें दो स्पीशीज को बनाया गया है, 2 नई चीजें बनाई हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इस DRR धन 100 करनाला, राइट. तो ये एक बनाया गया है. और दूसरा इसमें बनाया गया है पूसा DST राइस 1. पूसा DST राइस 1. तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन देगा. जैसे ये क्वेश्चन ये तो क्या ही देगा क्योंकि इसमें तो राइस ऑलरेडी इज देयर. सो ये क्वेश्चन दे सकता है कि ये क्या है. तो आप इसको बोलोगे ये जीन एडिटिंग राइस है और इसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, CRISPR 9 CAS. तो दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड in creating this world first genome edited rice. ठीक है. और इससे होगा क्या, ये जीनोम एडिटिंग है. इसमें क्या होगा, जो राइस हमने ऐसा बनाया है कि वो राइस क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा, उसको कम पानी की जरूरत पड़ेगी, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़िया होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इनपुट कॉस्ट उसमें कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूल होगा. सो दैट इज व्हाट इज दिस योर जीनोम एडिटिंग राइस. क्लियर है. ठीक है. चलिए. सो नेक्स्ट, so next is your Swam-Mitwa scheme. Swam-Mitwa
स्कीम, तो दिस इज इन न्यूज। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें इस स्कीम को दुनिया लेवल पे इसकी बढ़ाई की गई है। कैसे? अब ये स्कीम क्या है? दिस स्कीम इज टू डिजिटाइज। अब इसमें हम डिजिटाइज करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स, राइट, और इसमें डिजिटाइज करेंगे प्रॉपर्टीज, और इन अदर वर्ड्स आई विल से प्रॉपर्टीज, राइट। और इस प्रॉपर्टीज को डिजिटाइज कहां किया जाएगा? रूरल इंडिया में। तो अगर किसी की कोई रूरल इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी को किया जाएगा डिजिटाइज। कितनी प्रॉपर्टी है, कहां पर है, किस क्वालिटी की है, तो ये डिजिटाइज किया जाएगा। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन स्कीम है। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, सरकार को पता लग जाएगा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो सरकार कैन इम्पोज टैक्स, दे कैन मेक सम पॉलिसी। इवन जिसके पास ये डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड होगा, तो नाउ दे कैन गो टू बैंक एंड दे कैन नाउ गेट चीप लोन फ्रॉम banks, or we will say institutional credit will increase, reliance on money lender will start decreasing. So that is what is this, ये है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट न्यूज इज पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म, पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब ये क्या है? ठीक है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन ये देगा, पवानी मॉलिक्यूलर फॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है? सो दीज आर द न्यू मॉस्किटो स्पीशीज। बस आप इतना ही याद रखोगे, इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे। यहाँ न्यू मॉस्किटो स्पीशीज, और ये स्पीशीज हमको कहाँ मिली है? कीनिया एंड तांजानिया। तो दिस स्पीशीज वी गॉट इन कीनिया एंड तांजानिया, ठीक है। और हमने ये पढ़ा भी था, कीनिया विद कैपिटल नायरोबी, तांजानिया विद कैपिटल डोडोमा। तांजानिया में अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी था, माउंट किलिमंजारो। कीनिया, तांजानिया और एक और कंट्री है, दैट इज योर होमवर्क, उसमें अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय द नेम लेक विक्टोरिया। कीनिया से आपका फिर इक्वेटर भी गुजरता है, ठीक है। तो दिस यू शुड नो कि ये क्या है, ठीक है। देखो पल्सर G359, ये क्या है? अभी अभी आप इतना ही याद करोगे, इसको डिटेल में नहीं जाओगे। पल्सर G359 ये क्या है? अब आप समझोगे कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है, उसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमने क्या देखा? एक बोन जैसा, हड्डी जैसा, ऐसा एक हड्डी जैसा एक कंपोनेंट है, पता नहीं वो क्या है, गैलेक्टिक मास है वो। और रिसेंटली हमने क्या देखा? चंद्र एक्सरे से। सो चंद्र ऑब्जर्वेटरी है, चंद्र ऑब्जर्वेटरी आप लिख लो नासा के अंडर, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी से हमने ये देखा कि इस स्ट्रक्चर में तो देयर इज सम फ्रैक्चर, ठीक है। तो दैट वाज व्हाट, दिस वाज ए न्यूज, पल्सर G359, ठीक है। हड्डी जैसा कुछ है इन मिल्की वे गैलेक्सी, और हमने ये देखा कि इस हड्डी जैसे कुछ में, कुछ स्ट्रक्चर में इसमें कुछ फ्रैक्चर निकला है, और वो हमने कहां से देखा है? फ्रॉम चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला। अभी एक रिसेंटली वॉल्केनो बोला जा रहा है कि फट सकता है, ठीक है, और उस वॉल्केनो का नाम है माउंट ऑनटेक। बस आप इतना ही याद रखोगे, माउंट ऑनटेक कहां है? सो माउंट ऑनटेक इज इन जापान, ठीक है। सो इतना आप याद रखोगे, माउंट ऑनटेक इज इन जापान, ठीक। चलिए अब आगे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, निएंडरथल स्पीयर, ये निएंडरथल स्पीयर टिप क्या है? स्पीयर होता है भाला। टुडे वी आर होमोसेपियंस, हमसे जो पीछे थे, पीछे, उनका नाम था निएंडरथल, दैट स्पीशीज वर निएंडरथल। अभी इन रशिया, तो रशिया में हमने क्या ढूंढा है? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे गॉट दिस स्पीयर टिप, भाले की अगली टिप, और ये बोला जा रहा है कि दिस टिप was used by Neanderthal। तो आर्कियोलॉजिस्ट दे गॉट दिस स्पीयर टिप फ्रॉम
रशिया। और रशिया में भी कहां से? रशिया से दे गॉट फ्रॉम कॉकस माउंटेन्स, राइट। तो कॉकस माउंटेन्स, कॉकस माउंटेन पढ़ रहे हो तो आपको 3 कंट्रीज के बारे में यहां पे पता होना चाहिए। 1 कंट्री इज जॉर्जिया, नेक्स्ट इज योर आर्मीनिया, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मीनिया, एंड लास्ट इज योर अजरबैजान। तो दीज कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज कॉकस कंट्रीज, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो जापान, वी हैड डिस्कस्ड जापान। तो जापान में भी अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, तो दे हैड अ टॉक विद जापानीज डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, अब इग्ला एस क्या है? इग्ला एस, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया था हत्स, ठीक है, कल वी टॉक्ड अबाउट अब्दाली मिसाइल। अब इग्ला एस क्या है? तो इग्ला एस इज नथिंग, दिस इज अ मिसाइल सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ एयर डिफेंस सिस्टम, और इन अदर वर्ड्स आई विल से एयर डिफेंस सिस्टम, कि अगर हमारी टेरिटरी में कुछ आ रहा है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा और उस मिसाइल से उसको खत्म कर देगा। सो दिस इज एन एयर डिफेंस सिस्टम। और इसकी खास बात क्या है? ये मैन हम अपने कंधे पे लेकर चल सकते हैं, मैन और क्रू। तो मैन, ज्यादा आदमी नहीं चाहिए, 2-4 आदमी इसको कैरी कर सकते हैं। अगला, ये हाई फ्लाइंग को डिटेक्ट नहीं करता, ये लो फ्लाइंग को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हो गया, कोई ड्रोन हो गया, उसको डिटेक्ट कर लेगा ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय व्हाट? रशिया। तो रशिया से हमको क्या है? ये मिल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग फ्रॉम पहलगाम ओनली, अब इंदस वाटर ट्रीटी इज इन न्यूज, ठीक है। अब एक डैम इज न्यूज, दैट इज बगलीहार डैम। आप सिंपल याद रखोगे, बगलीहार डैम कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। बगलीहार डैम इज ऑन रिवर चिनाब। चिनाब इज अ ट्रिब्यूटरी विच स्टार्ट्स, चिनाब इज अ रिवर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हिमाचल, लाहौल स्पीति, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है एज चंद्र और भागा, ठीक है। फिर दोनों रिवर्स मिलकर बनती हैं चंद्रभागा, चंद्रभागा। फिर दिस चंद्रभागा एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर, हियर इट इज नोन एज चिनाब, एंड फाइनली दिस चिनाब एंटर्स इनटू इंदस। तो दिस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है। और आप ये भी याद रखोगे, चिनाब पर अब 3 डैम है, दे आर ऑफन इन न्यूज। वन इज बगलीहार, ठीक है, अनदर इज दुलहस्ती, एंड अनदर इज सलाल। सो देर आर 3 डैम्स ऑन रिवर चिनाब, ठीक है। चल, अब एक लास्ट है सफा मस्जिद। सफा मस्जिद न्यूज में क्यों है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो उसको अभी रिसेंटली रीस्टोर करने की बात कर रहा है, सफा मस्जिद, ठीक है। तो आप 2-3 चीजें इसके बारे में रखोगे, कहां है? तो दिस इज इन गोवा, ठीक है। अब इसको रीस्टोर किया जा रहा है, किसने बनाई? तो आपने सुना होगा मिडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो देयर इज सम किंगडम, बहामनी किंगडम। तो सफा मस्जिद वाज कमिंग फ्रॉम बहामनी किंगडम, ओके। और इसका राजा कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह के टाइम पर इन 16th century, तो दिस सफा मस्जिद केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो रिसेंटली गोवा में फिर पोर्चुगीज आ गए, पोर्चुगीज होते होते ये मस्जिद थोड़ी सी नीचे आ गई, सरवाइव किया, बट ज्यादा इसकी देखभाल नहीं की गई। फिर टुडे नाउ दिस मस्जिद हम क्या कर रहे हैं? इस मस्जिद को दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज न्यूज फॉर टुडे। सो टुमारो वी विल मीट एट सेम टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।